राधे राधे। आप सभी को जय माँ बाबा। आज मैं आपके समक्ष लाई हूँ। मेरे पास क्वेश्चंस भी आए थे कि मैं सूर्य के बारे में बताऊँ। सूर्य के 12 भावों में, कुंडली के 12 भावों में सूर्य का क्या प्रभाव है। तो सूर्य के 12 भावों में बताने से पहले भावों को मैं पहले सूर्य के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग को पता चले कि सूर्य क्या है, क्या करता है, वो हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा। और सूर्य क्या है? अगर किसी का सूर्य नेगेटिव होता है, अशुभ होता है, तो वो क्या है? वो किसी से मतलब कोई उसके घर में आया तो उसके सामने बोलेगा नहीं, उससे हाथ मिलाने में झिझकेगा और उसको निर्णय लेने में दिक्कत होती है। और अगर वो अकेला है तो बहुत बड़े बड़े मंसूबे बनाता है वो। तो चलिए थोड़ा सा अभी ये आगे डिटेल में भी बताती हूँ थोड़ा सा। तो चलिए, और जिनका सूर्य मतलब शुभ होता है तो उसको ऐसे पिता मिलते हैं जो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, और उनकी संतान भी ऐसी होती है कि जो अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभाती है। जिनके घर के सूर्य अच्छे होते हैं, जिनके सूर्य अच्छे हैं वो तो मस्त है, उनके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जिनके अंदर सूर्य ही की किरणें नहीं है, सूर्य का प्रकाश ही नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सूर्य की किरणों का महत्व। तो चलिए, इससे क्या क्या फ़र्क आता है। इससे आपको सरकार के लिए करने वाले काम, नौकरी में, और जो आप भलाई के लिए काम करते हैं, ये सूर्य के अंडर आता है। और इससे क्या होता है, जिसके लिए भी मतलब भलाई सब तरह की, उसके मन में ना भलाई करने की इच्छा जागृत होगी। और ये बीच में होते हैं, इनको इन बच्चों इन लोगों को लेवल में रखा जाता है। मतलब ऊपर वालों को भी इनकी ज़रूरत पड़ती है और नीचे वालों को भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, ओहदे वालों को इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनके अंदर भलाई करने की भावना कूट कूट के भरी होती है। ये मेंटली और फिजिकली एकदम फिट होते हैं, प्लानिंग में, कर्म में बिल्कुल फिट होते हैं। इनकी प्लानिंग और कार्य करने का ढंग एकदम फिट, ट्रिक एकदम करेक्ट होती है। और देखा जाता है कि इनके पत्रे में भगवान विष्णु की काफ़ी कृपा पाई जाती है। और जिनके थोड़े से अशुभ बैठ जाएं, कहने का मतलब कि अगर भगवान विष्णु उल्टे हो जाएं, खराब हो जाएं, उल्टे का मतलब वो नहीं है, खराब हो जाएं, तो उसमें उस बच्चे में आप देखोगे कि उसमें गुस्सा, चिड़चिड़ा, उसके आँखों में कमी, वो अपने में कुढ़ता रहता है। और एक होता है सूर्य का खराब होना, और दूसरा होता है खराब ग्रह के साथ बैठ जाना। दोनों में अंतर है। और जो भी खराब ग्रह बैठता वो सूर्य को अगर सूर्य उच्च बैठा उसके साथ खराब ग्रह बैठे हैं तो वो सूर्य को वो तब भी खराब करेंगे, और सूर्य अशुभ बैठा तो भी सूर्य का प्रभाव माइनस रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सूर्य खराब होने के चलिए मैं थोड़े से लक्षण आपको बता देती हूँ कि उसके मुंह में ना लार, जो एक लार बनती है वो बार बार बनती है। आपने देखा ना, कोई बहुत थूकता रहता है, तो वो सूर्य की खराबी का सबसे पहला लक्षण है। बहुत ज़्यादा बनती है ये। बच्चों में गुस्सा, इरिटेट होना, वो बच्चे अगर उन्हें आपको समझाते हैं ना, वो उल्टा ही समझते। उस टाइम तो लगेगा कितना समझ है, बस उसी पल के लिए, बाद में कुछ नहीं। ऐसे बच्चे बाहर का गुस्सा घर पर आकर के निकालते हैं। उनके अपने दोस्तों से बहुत लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। और इनके खराब होने की निशानी क्या है? सूर्य के खराब होने की निशानी, ये तो सूर्य के अशुभ बैठे, सूर्य खराब होने की निशानी है कि वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति कोई काम हो तो उसे सोच समझ कर नहीं करता, बल्कि उसे लगता है कि जल्दी से बस काम खत्म कर दो, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा हो या ना हो, प्लानिंग अच्छी हो या ना हो, बस कर दो। उसको लगता है कि बस जल्दी से काम खत्म कर देना चाहिए। पढ़ाई में क्या होता है, नौकरी वाला व्यक्ति अपने बच्चों को चाहता है कि वो नौकरी ही करे। बिजनेस वाला बिजनेस चाहेगा, नौकरी वाला चाहता है कि बस हमारा बच्चा नौकरी करे, और बिजनेस नहीं चाहेगा, वो नौकरी में ही जाते हैं ऐसे बच्चे जिनका सूर्य उच्च होता है।
और खराब जिनका सूर्य होता है तो कहते हैं ना, एक उदाहरण है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो वो कहानी है। जैसे जिसका बहुत ज़्यादा खराब होता है, तो जैसे कोई भी रिश्तेदार आता है और वो उनके बीच में बैठ जाएगा। मतलब ये नहीं कि बच्चों को बच्चों में रहना चाहिए, बड़ों के बीच में। अगर दो जन बात करें तो उनके बीच में बैठ के उसको बात करने की इच्छा जागेगी, या बातें सुनता रहेगा, चुगलियाँ, मतलब एक ही दूसरे से। ये खराब सूर्य के लक्षण हैं। और उसको कुछ कह दो तो जल्दी चिढ़ जाएगा, दोस्तों के साथ तो लड़ कर के आएगा बाहर से, मतलब कि वो अच्छे माहौल से मतलब बचना चाहेगा ऐसे माहौल से। और अपनी कहीं लड़ाई हो रही है तो वो अपनी गलती नहीं बताएगा, उस गलती को छुपाने के लिए 10 बातें बताएगा, प्लानिंग करेगा, ऐसे काम करेगा वो, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, मतलब नहीं होता। और इन बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। बल्कि दूसरे ग्रहों को भी देखा जाता है, लेकिन सूर्य का रिलेशन इनकी उच्च पढ़ाई से ज़रूर आता है, देखिएगा पत्रे में। और अगर आपने इनके रूम में काला, हरा या नीला रंग करवाया तो बहुत माइनस होता है। इसलिए ऐसे बच्चों को अवॉइड ही करवाइएगा, इन्हें बहुत नुकसान होता है ऐसी चीज़ों से। इनके सूर्य के मित्र का इनको प्लस देना चाहिए। सूर्य के मित्र हैं आपके मंगल, आपका बृहस्पति, वो सूर्य के मित्र हैं। मतलब आगे जब मैं पत्र में समझाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं सूर्य के बारे में समझा रही हूँ। तो आपको क्या करना उच्च करने के लिए, ये मैंने माइनस बताया जिसके सूर्य नीच होता है। उच्च में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, उच्च का तो अलग ही दिखता है। तो मतलब कि उसका मेज पोश लाल रखिए, उसको पेन का जो बाहर का कवर है उसको वो लाल रंग का दीजिए, और उसके पर्दों का रंग भी ध्यान रखिएगा, मतलब काले नीले हरे ना हो। और तांबे के लोटे में उसको जल चढ़वाइए सूर्य को, नहीं तो तांबे के लोटे का पानी पिलाइए। ऐसे बच्चे सुनते भी कम हैं। और मैं उनको दूध और छाछ से कभी कभी नहलाएं, जैसे उनकी बाल्टी में जाके थोड़ा सा दूध या छाछ डाल दें मतलब आप। और इनको शहद वगैरह थोड़ा सा चाटने के लिए थोड़ा सा दें। दूध नहीं पीते तो थोड़ा दूध भी पीने के लिए दें। ऐसे बच्चों के लिए तेज पत्ता बहुत कारगर है। सूर्य के लिए सबसे बेस्ट तेज पत्ता होता है। आप इनको मतलब इनको मसाले में डाल के दीजिए, एक छोटा सा टुकड़ा इन्हें काट के खा सकते हो, खिलाइए, बहुत अच्छा माना जाता है तेज पत्ता। ये सूर्य ग्रह के मित्र भाव से जो हम सहायता लेंगे इनको, और इनको जो तिलक लगाइए वो सफ़ेद रंग का, लाल रंग का तिलक लगाइए। तो ग्रह मित्र इनको सहायता करते हैं इनके सूर्य को प्रबल करने में, मतलब नीच को सहायता मिल जाती है उच्च से, तो ये थोड़ा सा अपना प्रभाव काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सूर्य के 12 भावों का हर घर में क्या फल होता है। पहला घर, मैं यहाँ पे थोड़ी देर थोड़ा सा लगा दूंगी कि पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर कौन सा होता है, उसमें नंबर लिख दूंगी। पहला घर जिसमें दूसरा लिखा होगा वो दूसरा घर। तो पहले घर में अगर सूर्य बैठा होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। अगर सूर्य पहले घर में बैठा हो तो वो व्यक्ति स्वाभिमान से भरा हुआ होता है, क्रोधित बहुत होता है, उसमें क्रोध की अधिकता होती है, क्योंकि हमारे लगन भाव पे सूर्य बैठ के, सूर्य की तासीर गर्म होती है। इनकी जो कद काठी होती है, शरीर थोड़ा हल्का होता है इन लोगों का, और ये जो नासिका होती है ये बड़ी होती है, और इनका जो ललाट होता है ये चौड़ा होता है, माथा चौड़ा होता है। अगर सूर्य दूसरे घर में बैठा हो तो इनके जीवन में मुख संबंधी रोग, दांत, मसूड़े संबंधी रोग आते हैं, मतलब सूर्य डाउन होता है, और इनको संपत्ति मिलती है, और ये मतलब थोड़ा सा धन भी देता है। ये इन्हें संपत्ति मिलेगी। इसमें बैठा हुआ सूर्य इन्हें भाग्यवान बनाता है। व्यक्ति की जो भाषा होगी वो स्पष्ट बोलने वाला होगा, और क्योंकि सूर्य का संबंध पूरा यहाँ से रहेगा तो नाक कान के रोग भी देता है इनको ये। लेकिन तासीर गर्म होने से कुटुंब से लड़वा सकता है, क्योंकि कुटुंब संबंधी घर भी होता है, मैंने आपको पिछले उसमें समझाया था। कुटुंब से लड़वा सकता है, ससुराल से अच्छा रिश्ता ये कम ही बनाते हैं। ये था दूसरे घर का सूर्य। अब चलते हैं तीसरे घर में सूर्य
कैसा रिजल्ट देता है। तीसरे घर पराक्रम का घर होता है। सूर्य के यहाँ होने से व्यक्ति पराक्रमी, साहसी होता है। ऐसे लोगों को सम्मान तो मिलता है, और लेकिन यदि इनका छोटा भाई या होगा या नहीं भी होगा, दोनों हो सकते हैं, इनका छोटा भाई होगा तो भी उनके साथ अनबन रहेगी या नहीं भी होगा, और भाई होंगे तो उनके साथ क्लेश रहेगा, वो उनकी हानि करवाता रहता है। और क्योंकि सूर्य को आपको मैंने बताया कि ये अग्नि तत्व है, गर्म होता है, तो पराक्रम भाव में थोड़ा सा कमी लाएगा। चौथा घर होता है परिवार का। चौथे में सूर्य है तो परिवार में कलह होती है, परिवार से चिंता रहती है, मतलब चिंता बहुत रहती है उन्हें, और हृदय उनका कठोर होता है, स्वभाव कहते हैं ना, ये इस व्यक्ति का कठोर स्वभाव है का होता है। वाहन सुख में कमी करता है इसमें बैठा हुआ सूर्य। और अगर सूर्य पंचम घर में बैठा है तो पेट का रोगी बनाता है। व्यक्ति तो बुद्धिमान तो होता है लेकिन पेट का रोगी बनाता है और उन्हें शीघ्र क्रोधित कर देता है, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, किसी बात को सुनते के साथ ही वो लोग क्रोधित हो जाते हैं। और अगर छठे घर में बैठा हो तो यहाँ सूर्य शत्रु का नाश करता है, शत्रु को ख़त्म कर देता है, उनका नाश करता है। ऐसे बच्चा पिता को फ़ायदा देता है और उन्हें बलवान बनाता है, निरोगी बनाता है और ननिहाल। लेकिन यहाँ एक माइनस पॉइंट भी है कि ननिहाल मतलब मामा नाना के घर से का सुख कम देता है बच्चे को। कुछ भी कारण हो सकता लेकिन सुख कम है। बाकी उससे छठा घर सूर्य के लिए अच्छा माना जाता है, पिता के लिए, शत्रु जितने होते हैं वो उनको ख़त्म करने के लिए अच्छा माना जाता है। सातवां घर, ऐसे व्यक्ति की पार्टनर में ज़्यादा लड़ाई होती है, जो पार्टनर होते हैं आपस के उनमें ज़्यादा लड़ाई होती है। नेत्र रोग देता है। साथ में व्यक्ति मांगलिक हो तो और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। ये पतरे से देखा जाता है कि अगर मंगल 4, 8, 12 में बैठा हो, मांगलिक हो, तो और भी ज़्यादा माइनस हो जाता है ये। स्त्री क्लेश और अपने आप में ही, अपनी धुन में, अपनी दुनिया में, अपने स्वप्न में वो खोया रहता है, मिले ना मिले बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने में वो खोया रहता है। शासन प्रशासन या पत्नी से भी अपमान मिलता है, ध्यान रखने वाली बात है ये। सातवें घर का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, मैंने पीछे भी बताया था ना, इसके मित्र भाव ग्रह से इसमें वो लिया जा सकता, पॉजिटिविटी ली जा सकती है, उनकी मदद ली जा सकती है। आठवें घर में क्या होता है कि पित्त का रोगी बनाता है। चिंता, वो व्यक्ति चिंता में रहेगा, क्रोध बहुत आएगा, इस कदर क्रोध आएगा कि बस अगर उसके हाथ में कोई भी सामान है वो मतलब एकदम से उसको क्रोध आएगा, बहुत ज़्यादा क्रोध। और क्रोध की जो तीव्रता होती है बहुत तेज़ होती है, मतलब कुछ भी कर सकता है। धैर्य बिल्कुल नहीं रहेगा उस व्यक्ति में। नवें घर में व्यक्ति को ये साधक बनाता है, योगी बनाता है, अच्छा तपस्वी बनाता है, अच्छा आचरण वाला, वाहन सुख देता है। भाई बहन के सुख में थोड़ा सा ये कमी करता है क्योंकि इसकी दृष्टि तीसरे घर पे होती है नवें घर की, तो छोटे भाई बहन से। और इसमें व्यक्ति ज्योतिष अच्छा बन सकता है अगर मंगल बैठा हो तो। और वो शिव की उपासना, दुर्गा की उपासना ज़्यादा करते हैं ऐसे व्यक्ति। 10वें घर का मंगल व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है, ये बेस्ट है, कुल दीपक बनाता है। और क्योंकि ये कर्म स्थान भी है और नीच का भी अगर सूर्य हो तो इसमें अच्छे रिजल्ट देता है। श्रेष्ठ कर्म करवाएगा, उनसे यशस्वी बनाएगा, जैसे नेता, मंत्री, प्रभावशाली व्यक्ति, व्यवसाय में बहुत बेहतरीन बनाता है अगर इसमें 10वें घर में सूर्य हो तो। चलते हैं, अब बात करते हैं 11वें घर की। अगर 11वें घर में सूर्य हो तो सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है, धन देगा, सरकार की ओर से लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति बोलता कम है लेकिन सुनता ज़्यादा है, बोलने वाला कम होगा और सुनता वो सबकी है। 12वें घर में यदि सूर्य होगा तो निद्रा शयन में थोड़ा कमी करेगा वो,
ऐसा व्यक्ति को नींद कम आएगी, पत्नी से उसके मतभेद रहेंगे और लेफ्ट आइज में उसके परेशानी रहेगी, लेफ्ट बाई। आलसी होगा थोड़ा, मस्तिष्क में उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यदि परदेश चला जाए तो काफ़ी ठीक रहता है। अब कहा जाता है कि अगर सूर्य पर पापी दृष्टि हो, ये तो था सारा 12 घर में सूर्य कहीं भी बैठा हो, ये उनका रिजल्ट था। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य पर पापी दृष्टि ग्रह की दृष्टि हो या वो पापी ग्रह के साथ बैठा हो तो आपको की हिम्मत जवाब दे देगी। पापी ग्रह बैठा हो तो मित्र बैठा हुआ है, मित्र भाव का बैठा है तो आपको अच्छी रिजल्ट देगा, मतलब उसको हेल्प मिलेगी उससे। और अगर उसके पापी ग्रह बैठे हैं तो आपकी हिम्मत भी जवाब दे जाएगी, मतलब कार्य करने में। और जब तक आप विष्णु भगवान की पूजा नहीं करोगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। भगवान विष्णु की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। तिलक लगाएं, लाल और सफ़ेद रंग का तिलक लगाएं, इससे थोड़ा बलवान होता है अगर पापी ग्रह बैठा है तो। और अगर किसी का शुभ होता है तो उस पर भगवान विष्णु की ऑलरेडी कृपा रहती है, वो ऑलरेडी ठीक रहता है। अगर नीच है काफ़ी तो लाल और सफ़ेद तिलक लगाइए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, उनको मनाइए। चलिए, आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगले दिन आज सूर्य का था और आगे चंद्र के बारे में बताऊंगी कि सारे भावों में चंद्र का क्या रिजल्ट है। तो चलिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारियाँ लाती रहूँगी। और आप मुझे लिख के कमेंट भी करिए कि क्या बताऊँ मैं आपको। आप मुझे बता भी सकते हो। ये तो किसी ने कहा था कि सारे ग्रहों का बताएं कि सब घर में बैठा हो तो कैसा हो। तो चलिए, राधे राधे, जय माँ बाबा। अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। ग्रहों की माया में आपका स्वागत था।